देखिए, इजराइल और ईरान की लड़ाई के बाद जो है वो भारत के मुसलमान जो है वो काफी ज्यादा जो है भावुक हो गए और रो रहे थे इतना कि हमारे शंकराचार्य हैं, कोई बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। और ये वीडियो जो है एक लखनऊ से आया था जिसमें जो है वो काफी ज्यादा रो रहे थे। रोना जो है ना, आप इस रोना को ऐसे ले सकते हैं कि मेरे बाप नहीं है लेकिन मैं किसी को बाप मान लिया। तो भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो ईरान के हुक्म आका, वहाँ जो कट्टरपंथी है, चरमपंथी है, आतंकवाद का समर्थक है और जो ये कहता है कि वर्जिन महिलाओं के साथ बलात्कार करना चाहिए ताकि उन्हें जन्नत ना मिले, और छोटे से बच्चे के जो एक गर्भ में बच्चा है उसे हवन में करके बहुत सारा ऐसा बयान आता है। महिलाओं के खिलाफ उनकी सोच निकृष्ट थी और जब से वो शासन में आया तो वहाँ पर लड़कियों को, महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा उसके साथ अत्याचार हुआ था। और मैंने देखा वीडियो में कि एक महिलाएं फूट फूट कर रो रही है जैसे उनके शौहर को किसी ने मार दिया हो। तो एक दो चीज़ समझना है कि ईरान को अगर आप मानते हैं तो फिर भारत में आप क्यों रहने, चले जाइए ईरान। और भारत में जब घटनाएं होती हैं, भारत में जब बड़ा बड़ा घटना होता है, जैसे कश्मीर में पुलवामा में जो हमला हुआ था या पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों को धर्म पूछकर जब मारा गया था, तो फिर वहाँ पे ये लोग कहाँ थे? चुप थे। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वहाँ पे ये लोग चुप थे। आए दिन भारत में इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो इन्हें फिलिस्तीन गाजा याद आ जाता है, लेकिन इजराइल में यहूदियों की हत्याओं पर ये मौन हो जाते हैं। तो इनका एक ही सोच है कि देखिए, मैं बार बार कहता हूं और मैं तो भारत सरकार से इस बात का अपील भी करता हूं कि भारत में अगर ये भारत और ईरान के बीच युद्ध हो जाए तो फिर ये लोग समझ सकते हैं किसके साथ होंगे। आज ईरान के राष्ट्रपति की हमले में मौत हुई, मारा गया वो, तो यहाँ पर रो रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, भारत में प्रदर्शन हो रहा है। गाजा फिलिस्तीन में इजराइल के द्वारा हमले होते तो भारत में इसका प्रदर्शन होता है, हमला होता है, भारत के सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किए जाते हैं। भाई भारत में है ना, भारत में रह रहे हो ना, तो फिर दूसरे देश के समर्थन में तुम्हारा इतना उत्तेजना क्यों है भाई? इससे क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान में भी कोई मरेंगे तो ये लोग रोएंगे? रोते ही हैं भाई साहब, आखिर ये पाकिस्तान का तो समर्थक ही है। मैं तो कहता हूं कि जो आतंकवादी देश का समर्थक ईरान पाकिस्तान का समर्थक है ना, तो फिर आप उस देश के लोगों के लिए रो रहे हैं जिस देश ने हमेशा आतंकवाद और कट्टरवाद को जन्म दिया है। तो भारत में, दुनिया में जितने देश हैं, आज जो कह रहे थे कि लोग हिंदू सनातन ये भारत में असहिष्णुता है, मुस्लिमों के खिलाफ ये है, तो आज लड़ाई किस में हो रही है? आज ईरान 6 देश जो इस्लामिक कंट्री है उस पर बमबारी किया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस्लामिक देशों के बीच लड़ाई चल रही है, ना कि हिंदुओं के बीच। हम तो आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। तो सत्य सनातन धर्म तो यही सिखलाता है कि भाई शांति में जीना है हमको, हर स्थिति में शांति। अगर हमारे शांति को कोई अवरुद्ध करेगा तो कुछ लोग आ रहे हैं जो लिब्रांडो टाइप के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बुद्ध की धरती है। भाई बुद्ध की धरती नहीं है ये बुद्ध के साथ युद्ध की धरती है। अगर हमें शांति से जीने में अवरोध पैदा करोगे तो हम युद्ध भी करेंगे और शस्त्र भी उठाएंगे। हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं। हमारे कृष्ण के हाथ में देखिए, गीता का उपदेश देते हैं तो हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। जरूरत पड़ने पे सुदर्शन चक्र को लेकर चलाते हैं और शांति स्थापना करते हैं। तो भारत शांति के साथ जीने वाला देश है, और भारत इसलिए शांति के साथ जीने वाला देश है कि हम सत्य सनातन धर्म को मानते हैं और धर्म हमारा यही सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। और हमारा पूरा वसुधा, पूरा भूमि, पूरा ये ब्रह्मांड हमारा कुटुंब है, सबके साथ एक समान भाव। बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटना पे कमेंट करके जरूर बताइएगा।